ये एक छोटी सी गलती आपके ब्लाउज को बिगाड़ सकती है। अगर आप भी लाइक्रा फ्यूजिंग लगाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर देखें। लाइक्रा फ्यूजिंग लगाने से पहले क्या आप इस चीज़ को चेक करते हैं? 90% लोग यही गलती कर रहे हैं। अगर आप लाइक्रा फ्यूजिंग लगा रहे हो सकता है कि आप अपना ब्लाउज ख़राब कर रहे हो। बहुत सारे लोग लाइक्रा फ्यूजिंग लगाते तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कौन सा लाइक्रा फ्यूजिंग लगाना चाहिए। क्या सच में लाइक्रा फ्यूजिंग ब्लाउज को बिगाड़ देती है? अगर आपके भी इस तरीके के डाउट्स हैं तो आज की वीडियो से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को इसमें क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट में एक सबसे बड़ी मिस्टेक को मैं शेयर करूँगी, जो 90% लोग यहीं पर गलती कर रहे हैं। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को लाइक्रा फ्यूजिंग दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लाइक्रा फ्यूजिंग के साथ साथ में आप लोगों को पेपर पेस्टिंग भी दिखा देती हूँ। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइक्रा फ्यूजिंग क्या है और पेपर पेस्टिंग क्या है, उसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। एक ब्लैक कलर भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, तो मेरे पास अभी दो कलर के ही लाइक्रा फ्यूजिंग है, ब्लैक और वाइट। और ये जो तीसरा है ये है पेपर फ्यूजिंग, या आप इसे पेपर कैनवास, नेक कैनवास, अलग अलग जगह में थोड़ा सा नाम चेंज रहता है, लेकिन ये एक ही चीज़ है। पहले मैं पेपर पेस्टिंग के बारे में ही आप लोगों को समझा देती हूँ। ये है पेपर पेस्टिंग या पेपर फ्यूजिंग बोल सकते हैं आप। एक साइड में इसके ग्लू रहता है और एक साइड थोड़ा हार्ड रहता है। अगर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये एकदम से हार्ड लगता है। अगर हम इसे लाइक्रा फ्यूजिंग की जगह में लगाएंगे तो हमारा ब्लाउज ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर है और जब हम पानी में डालेंगे तो एक बार में ही इसका ग्लू निकल जाएगा और पेपर सॉफ्ट होके अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। ये बाहर वाली साइड थोड़ी सी खुरदुरी है और अंदर वाली साइड देखेंगे तो थोड़ी शाइनिंग है, उसमें ग्लू रहता है। शाइनिंग वाली साइड को ही हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं। इसे हम ब्लाउज के नेक और ड्रेस के नेक में यूज करते हैं। पेपर पेस्टिंग में भी डिफरेंट वैरायटीज होती है। कोई सॉफ्ट और पतला होता है, कोई थोड़ा हार्ड और थिक होता है। इसलिए हमें ब्लाउज और ड्रेस के लिए भी बहुत पतला वाला यूज नहीं करना है। कई बार जब हम पतला पेपर कैनवास चिपकाते हैं तो फिर प्रेस के साथ में ही निकल जाता है। बहुत ज़्यादा पतला होता है, इसी के लिए निकलता है, और उसमें ग्लू भी कम रहती है। ड्रेस और ब्लाउज के नेक में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड या पतला नहीं लेना है। से थोड़ा हार्ड आता है एक पेपर, उसे हम कॉलर में लगाते हैं या पंजाबी सलवार बनाते हैं, फुल पटियाला बनाते हैं, तो उसके पहुँचों में भी उसको हम यूज कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा थिक वाला यूज करते हैं, जिससे कि पहुँचों का डिजाइन अच्छे से बने और वॉश करने के बाद भी जल्दी खराब ना हो। आई होप आपको पेपर पेस्टिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ लाइक्रा फ्यूजिंग। तो यहाँ पर मेरे पास केवल दो ही हैं, ब्लैक और वाइट। लाइट कलर हमारा सभी जो भी ब्लाउजेज आते हैं लाइट कलर के, उसमें वाइट कलर यूज हो जाता है। जैसे मैं अभी इस ब्लाउज के अंदर आपको रख के दिखाऊंगी तो आपको ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देगा। ब्लैक कलर के फ्यूजिंग को हम ज़्यादातर डार्क कलर के कपड़ों में ही लगाते हैं। 80% कलर्स में हमारा वाइट यूज हो जाता है। ब्लैक बहुत कम डार्क कलर में ही जाता है, जिसमें वाइट थोड़ा सा दिखने में ख़राब दिखता है, उसी में हमारा ब्लैक लगता है। अब मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ, दोनों साइड में दिखाती हूँ। एक साइड में हमारी इसमें शाइनिंग रहती है और एक साइड में थोड़ा खुरदुरा रहता है। अब यहाँ पर से देखिए ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसका ये जीएसएम रहता है, वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ कितने जीएसएम का हमें लाइक्रा फ्यूजिंग लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पीछे वाली साइड में मैंने पलटा तो यहाँ पर खुरदुरा लग रहा है और थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। ये है ग्लू, जिसे हम ब्लाउज के ऊपर स्टिक करते हैं। और दूसरी साइड में हमारा सॉफ्ट है, तो ये ब्लाउज के बाहर की साइड में आता है। जो खुरदुरी वाली साइड है उसे हम ब्लाउज के उल्टे साइड में चिपकाते हैं। वैसे मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ किस तरीके से इसे चिपकाया जाता है। अब मैं ब्लैक वाले को भी दिखा देती हूँ। ब्लैक वाले में ना थोड़ा जल्दी दिखता है, जो बैक साइड में इसका ग्लू लगा है वो डॉट 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 दिखाई देता है। अभी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जब देख रही हूँ, सामने से देखती हूँ, तो उसमें डॉट डॉट करके दिखाई देते हैं। तो इसमें भी एक साइड थोड़ा खुरदुरा, जिस साइड में ग्लू है, और उसके दूसरी साइड में शाइनिंग वाला रहता है और सॉफ्ट फैब्रिक रहता है। तो अभी मैं जो लाइक्रा फ्यूजिंग यूज कर रही हूँ ये 80 जीएसएम का है। इसमें जीएसएम कम या ज़्यादा भी आता है, लेकिन रेगुलर बुटीक में यही वाला चलता है, इसके लिए मैंने 80 जीएसएम का लिया हुआ है।
अगर इसके अंदर हाथ रख के देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। एक चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग भी आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतला रहता है। मैंने केवल रील्स वगैरह में देखा है, तो उसे भी मैं परचेज करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो फ्यूजिंग लगाना तो चाहते हैं। कई बार उनके ब्लाउज का फैब्रिक बहुत ज़्यादा थिक रहता है। जैसे ब्रोकेट का फैब्रिक बहुत ज़्यादा थिक रहता है, उसके पीछे से धागे तो निकल जाते हैं, जिसके कारण ब्लाउज ख़राब होता है। ब्रोकेट में ये वाले लाइक्रा फ्यूजिंग को लगाते हैं तो और ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसका थोड़ा ब्लाउज में थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई बार गर्मियों में वो पहनने में फिर गर्मी करता है। तो इसके लिए मैं सोची हूँ कि एक बार चुन्नी लाइक्रा को मैं मंगा के ट्राई करने वाली हूँ। पहले मैं खुद के ही ब्लाउज में ट्राई करूँगी, उसको एक दो बार वॉश करके उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है वो देखूँगी, उसके बाद मैं क्लाइंट के उसमें यूज करूँगी। तो जब मैं मंगाऊंगी तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ब्लाउज में भी स्टिक करके उसको दिखाऊंगी, तो आप लोगों को भी पता चलेगा वो कितना पतला है और उसमें लगाने के बाद वो जल्दी निकल रहा है कि नहीं, तभी हम चेक कर पाएंगे। अब मैं लाइक्रा फ्यूजिंग को आप लोगों को अटैच करके दिखाऊंगी। तो इस ब्लाउज में मैंने पहले से ही प्रेस करके रखा है, लेकिन फिर भी हल्की सी इसमें क्रीज आ रही है क्योंकि मैंने फोल्ड किया था। तो एक बार मैं हल्का सा इसमें प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टेबल के ऊपर लाइक्रा फ्यूजिंग को रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी क्रीज नहीं है, उसी तरीके से मैं इसके ऊपर ब्लाउज रखूँगी। यहाँ पर मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग की लंबाई ब्लाउज की लंबाई से मैच करते हुए रखा है और चौड़ाई चौड़ाई वाली साइड में चला जाएगा। हालांकि लाइक्रा फ्यूजिंग चारों तरफ से स्ट्रेच जरूर होता है, लेकिन फिर भी हमें लंबाई लंबाई से मैच करना है, चौड़ाई को चौड़ाई से ही मैच करके रखना है। तो एक साइड से मैं धीरे धीरे करके प्रेस कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हम पहले स्टिक करेंगे, क्योंकि बैक साइड से भी हमारा लाइक्रा फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें हीट का ध्यान रखना है। 5 नंबर में ही मैं यहाँ पर पूरा रख रही हूँ। 5 नंबर इसका लास्ट है, क्योंकि लाइक्रा फ्यूजिंग को अटैच करने के लिए हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए मैंने इतना कॉर्नर में स्टिक कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और ऊपर वाली साइड का पहले स्टिक कर लूँगी, क्योंकि इस तरीके से हम करेंगे ना, अंदर वाली साइड में लाइक्रा जो फैब्रिक है वो भी फोल्ड नहीं होगा और ब्लाउज भी बराबर तरीके से स्टिक होगा। इसमें ज़्यादातर अंदर वाली साइड का ही लाइक्रा फ्यूजिंग फोल्ड होने का चांस रहता है, क्योंकि ब्लाउज वाली साइड से तो हमें दिखाई दे रहा है, हम बराबर तरीके से क्रीज को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन लाइक्रा फ्यूजिंग भी अंदर वाली साइड से फोल्ड होने का डर रहता है जब हम प्रेस करते हैं। तो हमें इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा चिपकाना है और एक साइड से कपड़े को फोल्ड करते रहना है। और मैंने यहाँ पे पूरा रोल खोल के रखा है ना, इसके लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी एक बार थोड़ा सा स्टिक हो जाएगा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके फिर साइड से कट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर वाली साइड से जितना एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है उसे कट कर दूँगी। अब मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को दिखाती हूँ, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ऊपर की साइड में सरका लिया है। अब यहाँ से भी मैं नीचे की साइड में पूरा ब्लाउज को प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी प्रेस करने के टाइम पे ध्यान रखना है, जो साइड में चिपक गया है वहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को दूसरी साइड की तरफ निकालना है। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड से भी पूरा मैंने चिपका लिया है। अब यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमें एकदम ब्लाउज के किनारे में ही फ्यूजिंग को कट करना है, क्योंकि जब हम उसके दूसरी साइड से प्रेस करेंगे तो वो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग टेबल क्लॉथ के साथ चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे कट कर लूँगी। और ये हमारा फ्यूजिंग का किनारी वाला कपड़ा है, तो इसे भी मैं कट करके निकाल दूँगी। अब मैं फ्यूजिंग वाली साइड से प्रेस करूँगी, जिससे कि ब्लाउज के साथ में अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ, इसके लिए आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि बहुत स्लो दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो केवल मैं चिपकाने का तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस तरीके से फोल्ड करते रहना है और नीचे वाली साइड की तरफ प्रेस करते रहना है। तो बीच में कहीं पे भी बबल नहीं आना चाहिए, अच्छे से हमारा फ्यूजिंग चिपक जाना चाहिए। अब मैं एक बार फिर से सीधी वाली साइड की तरफ से प्रेस करूँगी। अगर कहीं पे भी थोड़ा भी नहीं चिपका रहेगा तो वो हमारा पूरा अच्छे से चिपक जाएगा।
तो इस तरीके से हमें 2 से 3 बार प्रेस करना पड़ा। 3 तो कंपलसरी है, अगर आप चौथी बार भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कई कई बार नहीं चिपका हुआ रहता है तो हम चौथी बार भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चार्जेज लेने हैं। देखिए हमने 3 से 4 बार प्रेस कर रहे हैं तो हमें क्लाइंट से चार्जेज भी लेने पड़ेंगे। आपका लाइट का बिल भी इसमें ऐड होता है, तो कम से कम 3-4 बार प्रेस हो रहा है, मेहनत भी इसमें काफ़ी लगती है। तो यहाँ पर से अभी देखिए मैं इसको निकालूंगी भी तो बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं। एक ब्लाउज में मैंने फ्यूजिंग को अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरा ब्लाउज दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने प्रेस नहीं किया है तो इस ब्लाउज में कितनी ज़्यादा क्रीज है। अगर मैं बिना प्रेस करे फ्यूजिंग लगाऊंगी तो फिर पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाएगा, सारी क्रीज उसमें वैसे ही फोल्ड हो जाएगी जैसे अभी इसमें बनी हुई है। इसके लिए हमें अच्छे से ब्लाउज को प्रेस कर लेना है। तो मैंने पूरे ब्लाउज में प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर ना साइड में काफ़ी ज़्यादा धागे निकल रहे हैं तो मैं इतना कटिंग करके निकाल दूँगी, क्योंकि इसको फ्यूजिंग के साथ चिपकाने में भी प्रॉब्लम होगी। दूसरी साइड से भी एक बार मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। पहले ब्लाउज में मैंने फ्यूजिंग को नीचे रखा था, अभी मैं इसको ऊपर की साइड में रख रही हूँ। तो ब्लाउज का हमारा उल्टी वाली साइड ऊपर की साइड होनी चाहिए, सीधी वाली साइड नीचे टेबल की साइड में। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके थोड़ा सा फ्यूजिंग चिपका लिया है। और यहाँ पे देखिए जहाँ पर तक हमें देखते रहना है नीचे ब्लाउज कहाँ पर तक है, वहीं पर तक हमें हल्के हल्के हाथ से पहले थोड़ा फ्यूजिंग को अटैच कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपका फ्यूजिंग नीचे वाली साइड से रख के कई बार फोल्ड हो जाता है, कई बार क्रीज बन जाती है, वैसी ही फोल्डिंग आ जाती है। तो अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको नीचे का ब्लाउज भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसे सीधा करना है। और पहले हाथ से हमें थोड़ी क्रीज बाहर की साइड में निकालनी है, उसके बाद ही हमें प्रेस को चलाना है। तो इसी तरीके से मैं पूरे ब्लाउज में फ्यूजिंग को अटैच कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर से किनारे में से फ्यूजिंग को कट करूँगी और ब्लाउज को रोल करेंगे, ऊपर की साइड में करेंगे। अब नीचे के ब्लाउज को फिर से हम सीधा करेंगे और नीचे वाली साइड में मैं पूरे फ्यूजिंग को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मुझे अंदर वाली साइड से ब्लाउज दिख रहा है तो उसके किनारे किनारे में ही मैं फ्यूजिंग को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये दूसरा ब्लाउज भी मैंने एक साइड से पूरा अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी मैं सीधी वाली साइड से इसके ऊपर प्रेस करूँगी, तो जितनी भी क्रीज रहेगी वो बाहर की साइड में निकल जाएगी और अच्छे से ब्लाउज फ्यूजिंग के साथ में अटैच हो जाएगा। तो दूसरे ब्लाउज में भी फ्यूजिंग को अटैच कर लिया है मैंने, 2-3 बार अच्छे से प्रेस कर लिया है। आपको भी उसी तरीके से करना है। मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। अब मैं तीसरे ब्लाउज में आप लोगों को अटैच करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक साइड में अटैच करके रखा है, क्योंकि जब हम एक साइड अटैच करते हैं तो इतना सारा फैब्रिक हमारा लाइक्रा फ्यूजिंग का बच जाता है। इसे हम वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कटिंग के टाइम पर हमारे बीच में भी ये जॉइंट आना नहीं चाहिए। तो मैंने ब्लाउज का पेपर कटिंग करके रखा है, मैं आप लोगों को रख के भी दिखाऊंगी कैसे आपको एडजस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग को किस तरीके से रखा है। जो पहले वाला ख़त्म हुआ था उसके ऊपर मैंने 1 इंच रखा हुआ है। एकदम से हमें कपड़े के ऊपर ही स्टार्ट नहीं करना है, जहाँ पे लाइक्रा फ्यूजिंग पहला वाला ख़त्म हुआ है उसके 1 इंच ऊपर रख के अटैच करना है। तो देखिए आपको डबल कलर दिख रहा होगा, वाइट कलर डार्क, इसी के लिए दिख रहा है क्योंकि एक के ऊपर एक आ रहा है। अब मैं इसी तरीके से पूरा नीचे की साइड में अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे तक पूरा अटैच कर लिया है। अब मैं इसे पलट लूँगी और सीधी वाली साइड से प्रेस करेंगे। बॉर्डर में हमें ध्यान देना है, अच्छे से वो चिपकना चाहिए, क्योंकि एकदम किनारे में रहता है ना तो कई बार हमारी प्रेस दबती नहीं है। इसके लिए ध्यान से हमें बॉर्डर में प्रेस करना है। एक बार ब्लाउज लाइक्रा फ्यूजिंग के साथ में अटैच हो जाए तो फिर साइड में जितना भी लाइक्रा फ्यूजिंग बचा हुआ है उसे कट करना है। तो यहाँ पर हल्का सा मुझे डिफेक्ट लग रहा है, देखिए ये जगह में मुझे कट करने में ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हल्का सा मुझे होल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें कटिंग के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल्के हल्का अंदर वाली साइड से आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कहीं पे चिपका नहीं है।
तो हमें अच्छे से उसे प्रेस करना है और वो क्रीज को बाहर की साइड में निकाल देना है। इसमें चिपकाने के टाइम पे कोई ऐसी क्रीज नहीं बनी है, लेकिन कोई कोई मटेरियल ऐसा रहता है कि एकदम से चिपकता नहीं है, तो हमको उसको 2 से 3 बार या 4 बार भी या 5 बार भी प्रेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं उल्टे वाली साइड में ही आपको रख के दिखाऊंगी, तभी आपको फ्यूजिंग दिखेगा। तो सीधी वाली साइड में एक लाइन जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं उल्टी साइड में ही पेपर को रख के दिखा रही हूँ, कैसे आप रखेंगे जिससे कि आप उल्टी वाली साइड से ज़्यादा आपको ये लाइन दिखाई देगी। तो देखिए इसे यहाँ पे सेट करना है और ये वाली साइड में हमारा स्लीव्स आ जाएगा और दूसरी वाली साइड से भी मैं बैक पार्ट की लेंथ को चेक करूँगी। तो यहाँ पर से मार्जिन रखते हुए हमें चेक करना है और शोल्डर भी एक बार मैं चेक करूँगी। यहाँ से हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे हम अभी। तो प्रिंसेस कट का साइड वाला पार्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। वैसे ये साइज़ थोड़ा बड़ा ही है, ये 39 इंच का है और मेरा जो ब्लाउज है ये वाला वो 38.5 है, तो आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा तो कम आएगा ही प्रिंसेस कट का, जो भी पहना लाएंगे या लेंथ का भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेरे पास ऐसे ही रफली मैं आप लोगों को रख के दिखा रही हूँ, ये कोई दूसरा मेजरमेंट है। तो यहाँ पर से मैं एक बार चेस्ट का भी मेजरमेंट करूँगी, तो यहाँ पर तक हमारा बैक पार्ट आ जाएगा और यहाँ से हमारा मार्जिन भी हम आगे गिनेंगे, तो यहाँ पर तक मेरा मार्जिन भी आ जाएगा। तो आराम से बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे देखा मैंने जो साइड से लाइक्रा फ्यूजिंग बच जाता है उसे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखाया, जिससे कि आपका लाइक्रा फ्यूजिंग भी वेस्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको सेंटर में ही केवल एक जॉइंट लगाना है और वो हमारा कटिंग में निकल जाना चाहिए। ये ब्लाउज भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब एक लास्ट ब्लाउज आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा ब्लाउज का मेन फैब्रिक और इसके अंदर मैं लाइक्रा फ्यूजिंग को रख रही हूँ। तो देखिए ये पूरा वाइट बाहर दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लाउज का कलर ही चेंज हो गया। तो हमें इसे इस तरीके से डायरेक्ट अटैच नहीं करना है। इसी तरीके से कोई ट्रांसपेरेंट आपका फैब्रिक रहेगा तो आपको डायरेक्ट इसमें अटैच नहीं करना है। ऑर्गेंजा में भी कई बार दिखाई देता है या कोई और सिल्क वाला फैब्रिक रहेगा तो उनमें डायरेक्ट दिखाई देता है। तो इसका मैं लाइनिंग आपको दिखाती हूँ। ये है इसका अंदर वाला अस्तर। तो इसके ऊपर मैं अगर ब्लाउज को रखूँगी तो जो हमारा ब्लाउज का कलर है वैसे ही ये बाहर दिखेगा। इसको मैं अगर लाइक्रा फ्यूजिंग के ऊपर रखूँगी तो देखिए इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक मटेरियल है, इसके लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने इसमें लाइनिंग में भी फ्यूजिंग को अटैच कर लिया है। जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही इसमें भी अटैच करना है। केवल हम कटिंग के टाइम पे पहले फ्यूजिंग वाले अस्तर वाले को कट करेंगे, उसके बाद जो बाहर का ब्लाउज है उसे कट करेंगे। ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने पूरे कपड़े में अटैच नहीं किया है, जितना मुझे लगने वाला है उतने ही फैब्रिक में मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग को अटैच किया हुआ है। अब मैं दोनों फैब्रिक के ऊपर रख के आपको दिखा रही हूँ। अगर हम डायरेक्ट अटैच करते तो ब्लाउज इस तरीके से वाइट दिखता और अस्तर के ऊपर हमने अटैच किया तो देखिए वहाँ पे जो ब्लाउज का कलर है वो सेम कलर हमारा एज इट इज आएगा। अगर आपके पास भी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक आता है तो आपको अस्तर के ऊपर ही अटैच करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मैं रेडी ब्लाउज आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट वाला ब्लाउज है जो पिंक वाला हमने फ्यूजिंग अटैच किया था। ये है लास्ट ब्लाउज जिसमें मैंने फ्यूजिंग अस्तर के ऊपर अटैच किया था। इसको मैंने हाई नेक बनाया हुआ है और ये है हमारा जो सेकंड नंबर में मैंने किया था, इसमें दोनों साइड में डीप नेक किया है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको इस ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो मैंने चैनल में वीडियो डाल के रखी है, उसकी लिंक भी पिन कमेंट कर दूंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।